नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को भी हम लोग प्रश्न उत्तर के रूप में देखेंगे। बीपीएससी परीक्षा में प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्र से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो मैंने कोशिश की है कि कृषि क्षेत्र से अधिक प्रश्नों को दे। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन को प्रश्न उत्तर के रूप में किया था और कुछ और प्रश्नों को हम लोग प्रश्न उत्तर के रूप में देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे फूड प्रोसेसिंग से बने क्वेश्चन को। तो इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हम उत्साह और मेहनत के साथ साथ आप लोगों के साथ सब महत्वपूर्ण टॉपिक को ला सकें। तो हम लोग देखते हैं फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण के प्रश्न को। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन को लिए हैं वह है खाद्य प्रसंस्करण से क्या तात्पर्य है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाओं एवं चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा। तो इसमें जो क्वेश्चन है वह पहला खाद्य प्रसंस्करण से क्या तात्पर्य है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए। यानी कि क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन 4 भागों में बटा हुआ है और इन 4 भागों को आपको आंसर लिखना है। परीक्षा में इससे प्रश्न कई रूपों में पूछा जा सकता है। जैसे केवल आपको पूछ सकता है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और क्या संभावनाएं, ये पूछ सकता है, या क्या चुनौतियां हैं और चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, ये पूछा जा सकता है, या आपका सुझाव मांगा जा सकता है। तो प्रश्न कई रूपों में पूछा जा सकता है। मैंने इस प्रश्न के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण से जो भी क्वेश्चन बन सकता था उसको समेटने का प्रयास किया। तो अब हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संघटकों को खाद्य पदार्थों में बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का सेट है। इसमें खाद्य पदार्थों की मूल तैयारी, एक खाद्य पदार्थ को दूसरे रूप में परिवर्तन तथा संरक्षण और पैकेजिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल की जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सनराइज सेक्टर माना जाता है क्योंकि इस उद्योग का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि अर्थव्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण स्तंभों उद्योग व कृषि के बीच सहलग्नता एवं सामंजस्य को बढ़ावा देता है। तो ये हो गया आपको खाद्य प्रसंस्करण क्या है। अब हम लोग देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण की क्या संभावना है। तो इसको मैंने 1, 2, 3, 4 पॉइंट के रूप में लिया है। आप इसे चार्ट के रूप में भी पहले दिखा सकते हैं, उसके बाद जो है सो आप इसका 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाएं। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रमुख संभावनाएं जो है निम्नलिखित है। पहला है रोजगार सृजन एवं आर्थिक समृद्धि में, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है और जिससे वहाँ के लोगों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र को समृद्ध किया जा सकता है और रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण वस्तु के उत्पादन में। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बेहतर गुणवत्ता एवं पोषण स्तर वाले उत्पादों का उत्पादन करके नागरिकों के पोषण स्तर में सुधार कर सकता है। इससे कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब है तीसरा खाद्यान्न क्षेत्र के अपव्यय को कम करने में। तो आधुनिक प्रसंस्करण उद्योग की सहायता से प्रतिवर्ष भंडार गृहों की कमी आदि से खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ खराब होते हैं उसको उपयोग के लायक
लाया जा सकता है। चौथा है निर्यात संवर्धन में, यानी कि भारतीय निर्यात बास्केट में कृषि उत्पादों का प्रमुख स्थान होता है। ऐसे में प्रसंस्कृत खाद्यों का निर्यात कर उचित लाभ कमाया जा सकता है। पांचवा है विश्व को खाद्य पदार्थ के आपूर्तिकर्ता के रूप में। तो भारत में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद एवं पशु उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। भारत इन पदार्थों को मूल्य वर्धित एवं प्रसंस्कृत कर विश्व में खाद्य पदार्थों का आपूर्तिकर्ता बन सकता है, यानी कि इससे निर्यात करके भारत जो है सो आय की प्राप्ति कर सकता है। अब है विदेशी निवेश के सृजन में, तो यह क्षेत्र जो है सो नवीन एवं तीव्रता से उभरता हुआ क्षेत्र है। ऐसे में विदेशी निवेश बढ़ने की पर्याप्त संभावना है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ कृषकों के आय में भी बढ़ोतरी होगी। अब अगला है फसल विविधीकरण। इसके माध्यम से किसानों को अनेक प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिससे फसलों का विविधीकरण होगा। उपयुक्त संभावनाओं के होने के बावजूद इस उद्योग के मार्ग में कई बाधाएं, यानी कि अब चुनौतियां क्या हैं, हम लोग को उसको लिखना है। तो पहला चुनौती जो है सो आधारभूत संरचना की कमी है। तो आधारभूत संरचना की कमी के कारण फसलों की कटाई के बाद खेतों की उपज का 30% से अधिक भाग आवश्यक सुविधाओं के अभाव और भंडारण के अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के फलस्वरूप खराब हो जाता है। यानी कि इसकी जो समस्या है वह आधारभूत संरचना के कमी के कारण जो है सो बहुत सारे हमारे पदार्थ जो है सो बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा है इसका कुशल श्रमिकों का अभाव। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न स्तरों पर कुशल श्रम शक्ति का अभी भी अभाव है। उसके बाद है आपको अपर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि भारतीय कृषि बाजार अभी भी अत्यधिक विखंडित आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, जिससे आपूर्ति लागत बढ़ जाता है। अब है अगला गुणवत्ता मानकों की निम्न समर्थन। तो भारत में मूल मानकीकरण तथा प्रमाणन सुविधाओं का अभाव है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आकार को देखते हुए देश में प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षित श्रम बल और का पर्याप्त मात्रा में अभाव है, जिसके कारण जो है सो गुणवत्तापूर्ण मानक का निर्धारण नहीं होने के कारण क्या होता है, विदेशों में इसका निर्यात प्रभावित होता है, यानी कि विदेशों में इसकी मांग कम हो जाती है। अगला है जीएसटी के अनुपालन संबंधी बाधाएं। तो जीएसटी फाइलिंग एवं भुगतान में तकनीकी चुनौतियां उद्योग क्षेत्रों को हतोत्साहित करती है। अगला है आपका अनुसंधान एवं विकास की कमी, क्योंकि यह क्षेत्र नवीन उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां अभी भी अनेक अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। तो उपर्युक्त चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए सरकार ने नई नीतिगत पहलें शुरू की है, जो निम्नलिखित है। यानी कि अब आपको लिखना है कि सरकार के द्वारा जो है इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये लिखना है। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसान संपदा योजना की शुरुआत की है। इसके द्वारा उत्पादन स्थल से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण, बुनियादी ढांचा, विपणन सुविधाएं आदि कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% तक की FDI की अनुमति दी गई है। तीसरा है कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला को अपग्रेड किया जा रहा है। पांचवा है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अवसंरचना निर्माण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना तथा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण आदि किए जा रहे हैं। तो ये आपका जो हो गया, जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में है। अब हम लोग को इसका निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष में
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनेक बाधाएं होने के बावजूद यह अत्यधिक संभावनाशील क्षेत्र है, जो न केवल कृषि क्षेत्र के विकास में सहायक होगा बल्कि कृषकों की आय में भी पर्याप्त वृद्धि करने में मददगार साबित होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निर्धनता और कुपोषण से लाखों लोगों को बाहर निकालने का सामर्थ्य है। इस उद्योग में न केवल राष्ट्र को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है, बल्कि यह भारत के आर्थिक एवं रोजगार संकट को प्रभावी ढंग से हल कर सकता है। सरकार को इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रोत्साहन करने पर ध्यान देना होगा। इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान किए जाने तथा उचित नीति बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र की समग्र क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके। तो ये आपका इसका आंसर है। इसको आप लोग अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, तो आप इसको अपने ढंग से लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम आप बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से लिखिएगा। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डाला है। कोशिश करेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो भी सेक्शन है, सभी सेक्शन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम आपके परीक्षा तक डाल दें, ये मेरा कोशिश रहेगा। और आप लोग भी थोड़ा ये सहयोग करें कि चैनल को प्रचार प्रसार करें और सब्सक्राइब करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, जिससे उत्साहवर्धन के साथ मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकूं। धन्यवाद।